हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यू न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन यहाँ पर प्रीवियस ईयर के जो पुलिस में क्वेश्चन आए हुए हैं मैथ के पूरे सॉल्यूशन अपन करा रहे हैं और आपको एक नई अप्रोच दे रहे हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप न्यू न्यूटन क्लासेस का यूट्यूब पे आप जाओगे तो न्यू न्यूटन क्लासेस में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, एचसीएफ एलसीएम भी स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर आपको कंप्लीट मैथ फ्री में पढ़ाया जा रहा है, जैसा कि आपको पता है। और एक नई अप्रोच के साथ आप डिफरेंस करके देख लेना, आपको एक नई अप्रोच मिलेगी। हर क्वेश्चन में हमारा एक मोटिव रहता है कि आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएं। तो अपन इन क्वेश्चनों को आगे बढ़ते हुए आगे देखते हैं क्वेश्चन कितने अपन सॉल्व कर चुके थे और कितने रह गए थे। हमें लगता है इस वीडियो में अपन पूरे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए थे शिफ्ट 1 में पूरे सॉल्व कर लेंगे। और मित्रों, हम बस आपसे ये चाहते हैं कि आप लोग खूब मेहनत करें, मेहनत में कसर ना छोड़ें। और ये यहाँ तक क्वेश्चन हो चुके थे, ठीक है। सुबह उठते ही सबसे पहले अपना टारगेट फिक्स करें और टारगेट को पूरा करने की कोशिश करें। हर पल एक ही बार सोचना है। कोई भी क्वेश्चन आप जब सॉल्व करें तो एक बार सोचना है कि भाई हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्या हमारा कंप्यूटर हमसे ही फास्ट कर रहा है। यदि आपसे ही फास्ट कर रहा है उस पर विचार करना है। बस आपको एक विचार करना है कि हमसे फास्ट कर रहा है या और हमसे ज़्यादा मेहनत यदि वो कर रहा है तो हमें उससे डबल मेहनत और उससे फास्ट करने की कोशिश करना है, ठीक है। और तब सोना है, जब आपने टारगेट फिक्स किया तो रात के सोने के पहले 1 घंटे पहले उसको एनालिसिस करना है। मैंने जो दिन में टारगेट किया था क्या मैं पूरा कर पाया, और नहीं कर पाया तो उसी वक्त उठना है और अपने टारगेट को पूरा करना है। क्योंकि कोई तो है जो पढ़ रहा होगा, दिन रात मेहनत कर रहा होगा, उसे हराना है अपन को। उसको हराने के लिए एक नई अप्रोच चाहिए, कड़ी मेहनत चाहिए और वो अपन करेंगे, पीछे नहीं हटने वाले। तैयारी करेंगे, करते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे और हराएंगे भी। माइंड को समझाना। और दूसरी बात, कैलकुलेशन तो करेंगे ही नहीं, पेन नहीं उठाएंगे, ये हमेशा सोचना है। ये हमेशा हर क्वेश्चन पे समय देना है और समय देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप समय नहीं दोगे, क्वेश्चन को एनालिसिस नहीं करोगे, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना आज के समय में आप समझ रहे हो कितना कठिन हो चुका है। और न्यू न्यूटन क्लासेस आपको दे रही है फ्री क्लासेस। आप पूरे न्यू न्यूटन क्लासेस में जीके के पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ सब में एकदम बेस्ट से बेस्ट मटेरियल दिया जा रहा है। और हम चाहते हैं कि आप इस क्लास में पढ़कर इस क्लास का आनंद लें और एक नई अप्रोच डेवलपमेंट करें और हमारा नाम हो। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप सबका सिलेक्शन, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। आप लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाली नमक को 80 किलोग्राम वाले नमक के साथ किस अनुपात में मिलाया जाता है जिससे कि मिश्रण 60 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ये है कि 50 किलोग्राम वाली, ये आप लोग सब एलिगेशन से कर लोगे, लेकिन मेरा ये सजेशन है कि इस क्वेश्चन में भी अपन थॉट प्रोसेस देंगे। इस क्वेश्चन को भी मात्र 2 या 3 सेकंड में उड़ा सकते हैं, उड़ाएंगे। हर प्रकार के एलिगेशन लिखते होगे कि 50 आप लोग कैसे करते हो, मैं पहले आपका तरीका बताता हूँ, मैं अपना भी बताऊँगा। सब 3 प्रकार से क्वेश्चन कराऊँगा और आखिरी में मैं अपना भी बताऊँगा। फिर बताऊँगा कि वास्तव में क्वेश्चन कितने आसानी से किए जाते हैं, ठीक है। आओ समझते हैं। देखो, तो 50 किलोग्राम वाली चाय यहाँ रखते हैं आप लोग, फिर 80 किलोग्राम वाली चाय यहाँ रखा जाता है। और ये देखो 60 वाली जो आप हो गई है, अब तुम्हारी कितनी हो गई है, 60 किलोग्राम वाली चाय हो गई है, तो आप लोग बीच में रखते हैं। जो टोटल मिश्रण आपने मिलाया, उनके मिलने के बाद जो मिश्रण की प्राइस तय हुई है वो 60 किलोग्राम है, तो वो आप बीच में रखते हो। और इस तरह आप करते हो, यहाँ 20 आ जाएगा और यहाँ पर 10 आ जाएगा और 1:2 में आप उत्तर मार दोगे, ठीक है। इतना टाइम आपको लगेगा, इतना टाइम तो लग जाएगा, लेकिन हर पल सोचना है कि हम इससे ही फास्ट कर सकते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले देखो, इसमें आपने सीखा कुछ नहीं, आपके टीचर ने जो बता दिया है कि सवाल को ऐसे करना है, बस वैसे ही करना है। आपने इसमें कुछ सीखा, क्या समझ में आया,
कुछ समझे आप? नहीं समझे, बस सॉल्व कर गए और बढ़ गए। नहीं, यहाँ घर पे बैठे हो, पूरा समय दो। एग्ज़ाम हॉल में तो हम कर देंगे ऐसा यार, बट घर पे देने का समय फिर क्या मतलब हुआ? आपको जब हम सिखा रहे हैं तो घर पे समय देना है। देखो कैसे करेंगे। आपको इस चीज़ समझना है कि 50 किलोग्राम वाली कुछ नमक है आपके पास और एक 80 किलोग्राम वाला नमक लेके आ गए आप। फिर आपने कहा हम मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद 60 रुपये तो अपने तय किए प्राइस। तो एक चीज़ सोचो तुम कि 50 और 80 के बीच में यदि आप कहते हैं भाई 1 किलो ये लेके आ रहे हैं और 1 किलो दूसरी लेके आ रहे हैं, तो 50 और 80 के बीच में क्या बनता है? 65 रुपया इनका बीच का मूल्य है। मतलब कि 50 से 15 जाओगे और 80 से 15 कम आओगे तो भी 65 पे ही आप रुकोगे। तो देखो आपने कहा कि 65 एक बीच की मिडिल वैल्यू है, 65 मिडिल वैल्यू है। मतलब 50 किलो वाली आप 1 किलो ले सकते थे और 80 किलो वाली भी 1 किलो लेते, तो आप दोनों का जब प्राइस तय करते तो 65 रुपया हो जाता, क्योंकि 1 किलो बीच का मूल्य हो जाता है। ये बीच का मूल्य राइट है, क्या हो जाता? बीच का मूल्य हो जाता। तो अब आपके हो गए, लेकिन आपने किया 60 रुपये तय। आप 50 रुपये वाले के प्रति आप 50 रुपये वाले के प्रति झुक गए। 50 रुपया वाले है जो केजी, इसके साइड आप झुक गए। इसका मतलब क्या है कि जब आप समझ रहे हो कि जो 60 रुपया 50 के बहुत पास में है, तो 50 की मात्रा ज़्यादा होगी। क्या होगी? 50 की मात्रा ज़्यादा होगी। ठीक है। जब आप ये जो मिश्रण बन के तैयार होता है, तैयार होने के बाद जो 60 रुपये तय किए वो 50 के बहुत पास में है, तो 50 की मात्रा हमेशा ज़्यादा होगी। तो ऐसे कहाँ 2 ऑप्शन है जहाँ पर ऐसा है? देखो 2 ऑप्शन है जहाँ पर ऐसा है, एक ये है, एक ये दूसरा वाला, एक चौथा वाला। पहला और तीसरा नहीं हो सकते, इसका मतलब राइट है। अब अपन को ये तय करना है कौन सा सही है, राइट है। अब तो एक चीज़ और समझो कि जब आप बोल रहे हो कि भाई 50 वाली है जो वो ज़्यादा होगी, क्यों होगी ज़्यादा? इस पर विचार करते हैं। इसलिए होगी ज़्यादा, देख ना, आप कहते भैया 1 केजी 50 वाली है, 1 केजी 80 वाली है, तो हम 65 रुपया तय कर देते मूल्य, क्योंकि बराबर है ना। ठीक है। लेकिन जैसे ही आप 60 वाली में किए तो 50 वाली की मात्रा ज़्यादा होगी। क्यों होगी? 50 वाली आपने ज़्यादा ली होगी। यदि आप एक बाल्टी है, बाल्टी मान लीजिए, इसमें आपने 50 केजी वो मिलाया और एक 80 केजी वाला मिला दिया, राइट है। तो देखो एक सोचो, दिमाग वाली सोचो, आपको 60 रुपये इसका मूल्य बनाना है, तो 50 वाली की मात्रा ज़्यादा रखी होगी आपने। यदि 80 की ज़्यादा रखते, एक बात समझे ना, 80 की ज़्यादा रखते तो आपका जो मूल्य है वो 65 से ज़्यादा होता कि नहीं? क्योंकि ये वाली 80 केजी वाली आपने ज़्यादा मात्रा लेके आए इसकी, तो अब क्या 65 रुपये से ज़्यादा रखते इसका प्राइस? रखते कि नहीं रखते? 65 रुपये से ज़्यादा रखते आप इसका प्राइस। लेकिन आप तो 65 रुपये से कम रखा है, बीच वाले जो है उससे कम रखा है प्राइस। इसका मतलब क्या है? कम वाली आपके पास चाय ज़्यादा है, कम वाली नमक ज़्यादा है, समझ आई? क्योंकि आपने मात्रा जो मिलाई होगी वो कम वाली ज़्यादा मिलाई होगी। ठीक है। कम रुपए जो 50 केजी रुपया है इसको ज़्यादा मिलाया होगा, तभी तो आप 60 रुपये पे आए हो। समझ आई कि नहीं आई? इसी चीज़ एनालिसिस करना है आपको इस चीज़ पर। अब देखिए, अब हम आपको पढ़ा रहे हैं एक बैलेंस, तुला बैलेंस, इसे बोलते हैं हम तुला बैलेंस। इससे आपको ये डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, एलिगेशन नहीं लगाना पड़ेगा और सीधा आ जाएगा। देखो ये बीच में वैल्यू है, क्या है? बीच में है। ठीक। यहाँ पर है 50 केजी, ये आपको माइंड में प्रोसेस करना है। ये आपको क्या है? ये 80 केजी की है, राइट है। यहाँ पर आप कह रहे हो कि 60 केजी की आपने यहाँ पर रख देते हैं, 60 केजी यहाँ पर हो गया। ये आपने बनाई है, बैलेंस बनाई, राइट। देखो इनके बीच का गैप कितना है? 50 और 60 के बीच में 10 का। इनके बीच में कितना गैप है? 20 का, राइट है। ठीक। ये जो बैलेंस है 60 केजी वाला, इस 60 से 80 के बीच में 20 का बैलेंस है और 50 से 60 के बीच में 10 का बैलेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डंडी है ये 50 से 60 के बीच में ये 10 केजी का वज़न लिए हैं, और ये यहाँ से यहाँ तक 60 से 80 के बीच में 20 केजी का वज़न लिए हैं। तो इसका मतलब इनको बराबर करना है। क्या करना है? बराबर करना है। तो आप यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे और यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे, तभी तो दोनों बराबर होंगे। 20 के 20 हो जाएंगे, ये 20 बन गए और ये भी 20 बन जाएंगे। तो ये होगी 2 केजी और एक है होगी 1 केजी, तो 2 और 1 अनुपात में ये बराबर हो जाते हैं। इस मतलब हमारा ये है कि इस बैलेंस तुला को अपन को बराबर करना है। तो आप सीधा सिंपल सा देखो, आप आसानी से कर लेना। देखना
ये 60 केजी हो गया, ये 50 केजी हो गया, ये 80 केजी हो गया, राइट। यहाँ पर जो डिफरेंस 20 का, यहाँ पर है 10 का। अब बैलेंस को बराबर करना है, क्या करना है, बैलेंस को बराबर करना है। तो आप कहोगे इसमें हम भाई 2 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 1 का गुणा करना पड़ेगा, तभी बैलेंस बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, आप तो 20 हो गया और यहाँ पर एक 10 हो गया, ये माइंड में कर सकते हैं। अब लोग कैसे करोगे आप माइंड में, आप ऐसे करोगे माइंड में, आप कहोगे भाई 60 बीच में, मतलब इसके बीच में कितना बैलेंस 10 का, यहाँ इसके बीच में कितना बैलेंस है 80 और 60 के बीच में 20 का, बराबर करना है। तो यहाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 1 करना पड़ेगा, राइट। तो 2:1 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और एक हम आपको बता ही चुके कि 50 वाली जो नमक है वो ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप 60 रुपये बना रहे हैं, 50 के बहुत पास में हो रुपया, तो जब आप तो 50 वाली ज़्यादा लेके आओगे ना, चाहे भाई 50 वाली ज़्यादा होगी आपके पास, तभी तो आप 60 रुपये बना रहे हो। 80 वाली कम मात्रा में लाओगे आप, ठीक है, तो पड़ला इस साइड झुक जाएगा, इसलिए ये वाली मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, करेक्ट। एलिगेशन आपको बता ही दिए। अच्छा, पूरा मेथड है एक्स मान के, वो आप लोग करोगे घर पे, ठीक। एक्स मान के करना ही है, जितना हम होमवर्क दे जाए वो आपको करना है, ठीक है। अब इस तरह के सवालों को कभी आप एलिगेशन से नहीं करोगे, सीधा तुला बैलेंस पे करोगे, राइट। अभी थोड़ा शुरुआत में दिक्कत लगेगा क्योंकि आपने उसमें वर्क नहीं किया, इसलिए आप वर्क करने लगोगे और ओरल हो जाएगा मेरे को माइंड में। चलिए ये क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो ये 3 है, 9 है, 27 है, 81 है, 243 है, 729 है, देखो सब में 3 का गुणा होता जा रहा है, तिगना तुगना हो रहा कि नहीं हो रहा, राइट। सब में 3 का गुणा हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ दिमाग में सोचो अपन कि भाई यह सब में 3 का गुणा हो रहा है, तो क्या इसको पूरा अपन सॉल्यूशन करेंगे, सबको जोड़ेंगे क्या, ये आप लोग पहले सोचना, फिर हमारे सॉल्यूशन को देखना कि हम इस सवाल को 2 या 3 सेकंड में उड़ा सकते हैं क्या, पूरा कैलकुलेशन करेंगे हम, नहीं। सबसे पहले इस सवाल को क्या देखना है, इस तरह के सवाल कभी भी जोड़ के हो, घटाना के कुछ भी हो, सबसे पहले ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन में जो सवाल हैं, ऑप्शन में है जो, देखो इनमें सब में इकाई के अंक अलग है। आप बोलोगे भाई 2 में सही है, 2 में एक सा है और सब में अलग है, तो रिस्क ले सकते हैं अपन, क्या रिस्क ले सकते हैं, चलो ले लेते हैं। यदि अपना कोई और जीरो के अलावा कुछ भी निकला तो वही उत्तर अपन लगा देंगे, ठीक। चलिए, तो अपन इकाई के अंक में सिर्फ इकाई वाला अंक ही चेक करेंगे। देखो अब इकाई के अंक जोड़ रहे हैं अपन, तो जोड़ते हैं, तो कैसे जोड़ोगे आप, 9 1 10 बन गया जी, ठीक है। 7 में ये 3 जोड़ रहे हैं, देखो 7 में ये 3 जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो 0 बन गया। यहाँ देखो 9 में एक जोड़ रहा है तो ये 0 बन गया। यहाँ पर 7 और 1 3 जोड़ रहा है तो ये भी 0 बन गया। अब क्या करें, सब में 0 आ गए, तो अब पहला और तीसरे के अलावा कुछ उत्तर हो नहीं सकता, पहला हो सकता है या फिर तीसरा हो सकता है, ये 2 हमारे होल्ड पर रख दिए, मतलब होल्ड मतलब हो सकते हैं, संभावना है दोनों में से। अब ये दूसरे 2 और चौथा नहीं हो सकता, पूरी कैलकुलेशन नहीं की हमने। लेकिन अब आप लोग सोचो अब क्या करें, अब सोच रहे हो कि भाई पूरा तो मल्टीपल, पूरा तो इन्हें वो चेक करना ही पड़ेगा अब जोड़ के, या फिर 2 अंक लेना पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 40 है और यहाँ पर 60 है, 2 अंक लेना पड़ेंगे। बताओ मेरे मित्रों, अब आप लोग कैसे करोगे सवाल को। अब न्यूटन क्लासेस सिखा रहा है आपको नई अप्रोच, और इस तरह की चीज़ें सीखना, देखना है आपको। क्वेश्चन पूरा तो सॉल्व करना ही नहीं है, ये तो दिमाग में उड़ाई दो कि हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। सब में 3 का गुणा है, देखो 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 गौर से देखो इस नंबर को, सब में 3 का गुणा है, तो जो भी ऑप्शन आएगा उसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ, राइट। तो हमारे सबसे पहले अपने तो 2 ऑप्शन हैं जो अपने पहला और तीसरा, इनमें ही देख लेते हैं 3 का है जा रहा है भाग के नहीं जा रहा, राइट। हमने क्या किया, मल्टीपल चेक कर रहे हैं। देखो ये 3 का हमने सिखाया, आप डिविजिबिलिटी में आप हमारे चैनल पर जाकर देख लेना, डिविजिबिलिटी हमने पढ़ाई है 3 की, कि अंकों का जोड़ करना पड़ता है। देखो ये 9 है तो हटा दो, 9 9 में भाग जाता है, या देखो 8 4 12, 12 में भी 3 का भाग जाता है, तो ये ना हो सकता है। अब ये देख लो, इसमें नहीं जाएगा तो अपन कह देंगे पहला वाला उत्तर सही है। इसमें देखो तीसरे में 9 में जाता है, ये देखो 6 7 13, 13 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, पहला उत्तर हो गया। हमने दो चीज़ें इसमें अप्लाई करी, एक तो इकाई अंक और एक 3 की डिविजिबिलिटी। तो इस तरह आप चीज़ों को देखना सीखें। एग्जामिनर कभी नहीं कहता कि आप हमारे पूरे क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करो, हमेशा इकाई अंक 2 डिजिट 2 अंक को चेक करेंगे, या फिर कोई डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे, इस तरह ही पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे अपन। एक चीज़ समझा लो माइंड को कि पूरी कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहता, क्योंकि आप 12th पास करके आए, उसे पता है कि तुम पूरी कैलकुलेशन करना जानते हो, लेकिन वो देखना चाहता है कि तुम क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देख पाते हो कि नहीं देख पाते हो। ये क्वेश्चन है अगला।
पूछा गया है इसमें कि औसत बताना है इनका। क्या बताना है? औसत। औसत के लिए एक तो ये है कि आप सबको जोड़ लो और भाग लगा दो। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6। एक ये तरीका है, सबको जोड़ के भाग लगा दो, राइट। तो जोड़ लेते हैं, ये भी आसान ही है, जोड़ लेते हैं और भाग लगा देते हैं। और दूसरा है डेविएशन निकाल के। डेविएशन हम ज़्यादा अप्लाई करते हैं क्योंकि बहुत आसान होता है और वो आपको भी औसत पढ़ाएंगे तो हमको पूरा सिखाएंगे। डेविएशन मतलब होता है कि अंतर, ठीक है। हम कोई भी एवरेज मान लेते हैं और उसके अंतर निकाल लेते हैं। तो देखो, अब ये सबको जोड़ लेंगे और सब भाग लगा दो। 6 संख्या है, 6 का भाग लगा देंगे। चलो कर लेते हैं। जोड़ना सिखा रहे हैं। देखो, जोड़ना कभी भी ऐसे नहीं जोड़ना है कि अब लगे हो जोड़ने के लिए, नहीं। सबसे पहले जोड़ने के लिए देखो, ये नंबर देखो, 2822 सीधा 50 बनेंगे। ये आपने कैसे देखा? हमने ये 0 8 और 2 0 बन रहे थे इसलिए 50। ये 36 है, 36 में 44 जोड़ लो 80। तो इन दोनों को जोड़ कितने होगा? 130 होगा। 80 जी और 50 जी 130। 130 में ये जोड़ो 110, 240। 240 में 6 और जोड़ना है, ठीक है, 240, राइट। तो 6 का जैसे ही भाग लगाओगे तो 4 और 1 41 हो जाएगा, राइट है। दूसरा आप लोग डेविएशन भी कर सकते हो। डेविएशन क्या कहता है? डेविएशन ये कहता है कि हम कोई भी एवरेज मान लेते हैं। एवरेज कितना मान लें? 40 मान लें अपने मन से। एवरेज 40 मान लेते हैं हम। क्या मान लेते हैं? ठीक है, 40 एवरेज मान लिया, राइट। अपने मन से 40 एवरेज मान लेते हैं। ये थोड़ा लिख नहीं पा रहा है, इसमें देख लेते हैं। 40 पूरा हम अपने मन से 40 एवरेज मान लिया। अब देखो, अब 40 एवरेज अपने मन से मान लिया तो अब 40 से तुलना करा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 40 बीच में है इसलिए अपने 40 का मान लेते हैं। हमेशा बीच वाला नंबर मान लिया करो। देखो, ये 40 से कितना ज़्यादा है? ये 4 ज़्यादा है 40 से। ये 4 40 से कम है। 36 4 40 से कम है और 44 40 से ज़्यादा है। ये अपना एवरेज अपना माना है, एवरेज अपने माना है, राइट है। तो ये देखो, तो ये 4 ज़्यादा है तो अपने कहोगे ये 4 ज़्यादा है और यहाँ पर 4 कम है, ठीक है। ये 4 ज़्यादा है और यहाँ 36 में 4 कम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 0 डेविएशन बना देगा 40 के साथ, राइट। और देख लो, ये 54 40 से कितना ज़्यादा? 14 ज़्यादा है, ठीक है। तो लिख दो 14 प्लस अपन, ठीक है। 14 पेन नहीं चल रहा है, क्या बात है। और ये कितना ज़्यादा है? ये 22 ज़्यादा है, ठीक है। अब ये 2 नंबर और रह गए, इनसे तुलना करा लेते हैं। देखो, यहाँ पर ये 40 से कितना कम है? ये 12 कम है, ठीक है। और 22 कितना कम है? 22 है 18 कम। 22 कितना कम है? 18 कम है, राइट। और यहाँ पर इनसे अब इनके बीच में देख लेते हैं कितना और बच रहा है। यहाँ पर देखो, 22 प्लस के थे, यहाँ पर 18 माइनस किए तो कितने बचे? यहाँ पर प्लस के 4 बचे ज़्यादा, क्योंकि 18 ने ये इसको कम कर दिया, राइट। यहाँ पर देखो 14 ज़्यादा थे, कितने थे? 14 ज़्यादा थे। यहाँ पर कितने? 12। तो 14 ने 12 को कम कर दिया तो यहाँ प्लस के 2 और बच गए। मतलब टोटल 6 नंबर और बच गए आपके पास ज़्यादा में। सबको घटाने के बाद, सबके पास अंतर लेने के बाद तो 6 और मिल जाएंगे सब लोगों को। 40 40 तो मिल ही रहे थे और एक और मिल जाएगा तो कितने हो जाएंगे? पूरे 40 40 हो जाएंगे, करेक्ट। ये उत्तर हो जाएगा 40। आसान था। चलिए, अब आप लोग करना जानते हैं क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी फटाक से कर देख लेते हैं क्वेश्चन। ये देखो, ये कह रहा है कि 36% अंग्रेजी में और 40% हिंदी में फेल हो गए और दोनों विद्यार्थी फेल हुए 20% दोनों विषय में। तो पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालिए। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो हम बता देते हैं। ए यूनियन बी का होता है, ये होता है NA ए यूनियन बी, ठीक है। इस तरह होता है। इसमें मतलब ये क्या दर्शाता है? जितने भी टोटल 100% हमेशा जितने भी स्टूडेंट हैं इसमें आ जाते हैं। ये वाले पास हैं, ये बी वाले पास हैं और माइनस एन ये वाले होते हैं दोनों विषय वाले, ये दोनों विषय में रहते हैं। तो देखो, इसमें फॉर्मूला में आप रख देंगे तो देखो 36% प्लस 40% आप लोग लगा लेना और दोनों विषय वाले यहाँ पर आएंगे, ठीक है, 20%। तो कितना हो जाएगा? 40 में से 20 चले जाएंगे, 20 बचे और 36 में 20 जोड़ोगे 56%। ये क्या निकल के आ गए? फेल थे ना, सब के सब फेल थे। देखो यहाँ फेल, ये एक से होना चाहिए। जो फेल वाले हैं तो फेल ही फेल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे पास लिखा है तो उनको भी फेल वाला बना लेंगे अपन, ठीक है। 100 में से वो कम कर देते हैं इसलिए वो फेल वाला ही आ जाता है, राइट।
यदि मान लो कहीं पे पास लिखा है तो बस उनको 100 में से कम करके वो भी फेल बन जाता है। 100 में से कम कर देंगे वो संख्या तो बच्ची कुछ क्या हो जाएगी, फेल। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ये जो कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक सी होना चाहिए। अब 56% क्या होगा, ये यानी ये इसका मतलब क्या होगा, ये 56% टोटल है, ये फेल होगा 56%, राइट। 56% फेल हो गए हैं, तो पास कितने, अब 100 में से घटा दो, तो 56% फेल हो गए तो 44% क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। उत्तर हो गया, ये पूछा था। लेकिन मेरे मित्रों अपन इस तरह करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। फिर न्यू न्यूटन क्लासेस में नया क्या सीखा आपने, इस पर विचार करते हैं। आइए, तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि सवाल करा के बस भगा आगे बढ़ जाए, नहीं, समय देना है, सवाल पे सोचना है, विचार करना है। इसलिए हम इस टॉपिक को क्या हर एक क्वेश्चन पे समय दे रहे हैं और आप लोगों को ये बता रहे हैं कि आप लोगों को भी समय देना है। अदरवाइज क्वेश्चन करके भाग जाओगे आगे तो फिर आप क्वेश्चन समझ नहीं पाओगे और वहाँ पर घूम जाएगा और आप फिर घूम जाओगे, फिर यही कहोगे कि समय कम पड़ गया या हम क्वेश्चन नहीं कर पाए सॉल्व। तो याद रखो, अभी समय है, समय दो क्वेश्चन पे। जितना आप सोचोगे क्वेश्चन के बारे में उतना ही आपकी थॉट प्रोसेस जनरेट होगी और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। याद रखो, देखो ऐसा है कि आप कई लड़के 5 साल 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनने तो कई बुकों के इस क्वेश्चन भी लगा लिए होंगे, खूब मेहनत भी कर ली होगी, लेकिन तब भी सिलेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन लगाते हैं लेकिन उन क्वेश्चनों पर समय नहीं देते, समझते नहीं क्वेश्चनों के बारे में, राइट। इसलिए अपन को समझना भी है, अपन को समय भी देना है। जब आप घर पे बैठे तो आप पूरा समय दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। एग्जाम हॉल में कर लेंगे यार, हमें आता तो है, करना तो कर लेंगे, राइट। देखो अब क्या करना है, आप सीधे देखो, अब हम आपको अपनी थॉट प्रोसेस दे रहे हैं, उसके बाद एक तरीका और बताएंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले एक तरीका और बता देते हैं, उसके बाद थॉट प्रोसेस देंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखो आप लोग जानते हो, इस तरह आप 2 गोल अंडा बनाते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो 40% अंग्रेजी में फेल, तो लिख दो 40% अंग्रेजी में फेल। ये 40% है अंग्रेजी में फेल। ये देखो कितने हैं, सॉरी 36% अंग्रेजी में थे, तो 36% लिख लेते हैं। एक मिनट फिर से बना देते हैं। यहाँ देख लो, ये 2 अंडा है, एक ये है एक ये है, राइट। 36% ये वाला अंडे का है, फेल हो गए, ठीक है। 40% इस वाले अंडे के हैं, ये फेल हो गए। और 20% हैं, ये भी फेल हैं दोनों विषय में। 20% क्या है, दोनों विषय में है, ये बीच वाले में हो जाएगा। तो इसके जो अंडा होता है ये आप लोग समझते हैं, सब लोग जानते भी होंगे, आप लोगों ने जहाँ भी पढ़े होंगे। ये 20% है, देखो ये 20% है, ये दोनों विषय में है, दोनों में फेल हो रहा है। यहाँ पर 36 हैं, यहाँ पर 40 हैं, ये 40 का मान लो, यहाँ पर 36 का मान लो। तो ये 36 के संख्या में 20 काउंट हो रहा है और 40 के भी साथ काउंट हो रहा है 20, क्योंकि 20 तो दोनों में है, 20% दोनों के पास है। तो हमने तो पूछा पास कितने हैं, तो पहले हमने कहा फेल निकालो, फिर 100 में से हम कम कर देंगे तो पास निकल के आ जाएगा, राइट है। देखो एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं, जैसे कि आपके पास एक सफ़ेद गाय है और एक तुम्हारा दोस्त है, उसके पास काली गाय है, ठीक है, बात समझे ना। और एक तीसरा दोस्त भी है आप लोगों का, इसके पास दोनों गाय हैं, सफ़ेद भी है काली भी है, राइट। सफ़ेद भी है काली भी है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हमने पूछा आप कितने लोगों के पास सफ़ेद गाय है, तो आप क्या कहोगे, आपके पास है और एक मित्र के पास है, 2 लोगों के पास सफ़ेद गाय है। हमने पूछा कितने लोगों के पास काली गाय है, तो आप कहोगे 2 लोगों के पास काली गाय है। और हम ये पूछ रहे हैं कितने लोग हैं जिनके पास गाय हैं, तो आप कहोगे लोग 3 हैं। समझ कि नहीं, लोग तो 3 हैं लेकिन अलग अलग काउंट कर रहे हैं आप, 2 कह रहे हैं आप, 2 कह रहे हैं जी, तो 4 होना चाहिए वो गाय, लेकिन नहीं, क्योंकि एक जो बीच वाला है जिसके पास दोनों गाय हैं वो कितने हैं, वो तुम्हारे साथ भी काउंट हो रहा है, इसके साथ भी काउंट हो रहा है। तो क्या करेंगे हम तुम 2 कह रहे थे, 2 और 2 इनको जोड़ेंगे और एक 2 वाला घटा देंगे, एक दोनों वाला जो अपन काउंट कर रहे थे काली और सफ़ेद वाले को, उसको एक घटा देंगे, तो क्या निकल कर आ जाएगा, 3 लोग निकल के आ जाएंगे। टोटल लोग कितने हैं, टोटल निकालने के लिए इस तरह करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को थॉट प्रोसेस में कैसे लाओगे, तो 36% अंग्रेजी में फेल है, 40% हिंदी में फेल है। इसका मतलब है
और 20% दोनों विषय में फेल हैं, तो 36% के साथ ये 20 वाला भी काउंट हो रहा है और 40% के साथ भी ये 20 वाला काउंट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक 20 घटा देंगे, समझ में आई कि नहीं। तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, टोटल विद्यार्थी कितने फेल हुए, करेक्ट। तो जो 40 में से 20, 36, 40, 76, 76 में से एक 20 घटा देंगे, कितने बचेंगे, 56, 56 फेल हो गए, तो पास कितने हुए, 44। उत्तर थॉट प्रोसेस में एकदम मतलब कुछ करने नहीं है, 2-3 सेकंड में उत्तर उड़ा देंगे अपन, समझ में कि नहीं। अब इस तरह आप सोचना विचार करिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, यदि और पास का होता तो पास वाला भी अपन कर लेते, फेल का होता तो फेल पूछता तो अपन 56% कह देते, राइट है। अब कुछ भी पूछ ले आप समझ जाओगे ना क्या हो रहा है। हमारा मेन मकसद क्या है कि आपको समझाना, इस तरह सॉल्व करा के तो हम बहुत पहले भगा देते हैं आपको। हमारा उद्देश्य है कुछ नया सीखो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देख लो, ये क्वेश्चन हमने डायग्राम जो बनाया है, इस डायग्राम के मुताबिक क्या है, 36% में भी ये देखो 20% काउंट हो रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये 20, तो इतना वाला कितना बचेगा, 16%। ये छोटा सा अंडा दिख रहा है आपको, ये 16% का है। ये देखो 40 की संख्या भी 20 काउंट हो रहा है, तो यहाँ कितने बचे, 20%। इस गोल अंडे इतना 20%, ये इतना 20% है, राइट है। और ये इतना सिर्फ 16% है, ये दिख रहा है आपको 16% का, राइट। तो तीनों को मिला दोगे तो आप क्या निकल के आ जाएगा, आपका टोटल फेल 40 और 20 और 20 40 और 16 56% फेल हो गया। ये लिख दिए 56% फेल, 100 में से घटा दोगे 56% फेल, तो पूछ रहा है पास का, इसलिए पास का उत्तर 44 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन, करेक्ट। तो 3 प्रकार से हमने सिखाया है आपको, तीनों प्रकार से आप समझने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक तरबूज का क्षेत्रफल इतना दिया है और ऊंचाई जी दी है, आधार जी दिया है, तो ऊंचाई आधार की लंबाई पूछ रहा है, मतलब आधार बताना है। तो आधार कितना है, 3। तो सबसे पहले 3 का मल्टीपल चेक करेंगे, 1 2 तीनों में मल्टीपल है, बस चौथा नहीं हो सकता, लेकिन ठीक है। ये भी एक अपने आप में पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ा, उत्तर मार दिया अपन ने। ये भी एक कला है कि आप एग्जाम में बैठे हुए यदि 1-2 ऑप्शन डिलीट कर दिए तो भी बड़ी बात है कि देखते ही हो सकता है तीनों क्वेश्चन तीनों ऑप्शन ऐसे आ जाते, एक ही होता 3 का मल्टीपल, तो उत्तर आगे बढ़ जाते लगा के, समझ में आई। पूरा नहीं करना सॉल्व, पूरा तो जानता है एग्जामिनर इतना सरल दे के कि तुम्हें आता होगा। देखो अब क्या करते हैं, अब बोलना है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अपन जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होता है। अब देखो आप लोग एक चीज़ याद रखो, हम आपको जब ट्रायंगल पढ़ाएंगे ना तो इसमें एक चीज़ बताएंगे, 3 4 और 5, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा 6 होता है। ये याद आप लोग, स्टैंडर्ड ट्रायंगल है, इनको याद रख लें आप, 6 होता है इनका क्षेत्रफल। क्या होता है, 6x² हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल इसमें x लगा लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 6x² उसका क्षेत्रफल होता है। ये आपको डायरेक्ट यदि याद है तो चुटकियों में हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ से तो निकालना जानते हैं। ये आप लोग डायरेक्ट करने की कोशिश करें, यहाँ 3x जरूर लिखना है। कई लड़के क्या करते हैं, गलती कर देंगे, यहाँ पर x नहीं लिखेंगे, फिर कहेंगे उत्तर नहीं आया। उत्तर तो आएगा नहीं ना, क्योंकि x नहीं लिख रहे हैं आप। ये 3 दूनी 6, ये आप डायरेक्ट यहाँ देख सकते थे। इसी नंबर को 3 और 4 को देख के आप देखा जाना चाहिए कि 3 दूनी 2, तो 4 2 से कट जाएगा तो 2 बचेगा, 3 दूनी 6x², क्योंकि x का x में गुणा होगा, 6x² बराबर हो जाएगा आपका 150। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। x² की वैल्यू 25 और x के बराबर 5, ये उत्तर हो गया। अब x बराबर 5, 5 3 15, ये ठीक है, करेक्ट। अब 5 का इसमें भी पूछता कि ऊंचाई बताओ, तो 5 चौको 20, 4 में रख देगी वो मान, करेक्ट। तो आसान था ये, तो बिल्कुल उसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है। यदि आपको ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल का याद है, 3 4 5 का क्षेत्रफल कितना होता है, 6, और x लगा है तो x² भी लगा दोगे, क्योंकि रेशियो में है ना, तो रेशियो में आपको x² लिखना पड़ेगा, और सीधा 6x² बराबर 25। अब देखो x की वैल्यू कितनी हो गई, 25 जगह 150, 25, x की वैल्यू 5, 5 15 खत्म, ठीक। आगे बढ़े, आसान था इसलिए हम आपको इसमें कुछ ज़्यादा, ये तो आप लोग रीजनिंग का है कर लेना। ये देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले एक चीज़ समझो कि x अपने माल को 22 से सस्ता है, x अपने माल को 22 से 20% सस्ता है, मतलब 22 महंगा है, ठीक है, x से, ठीक है। और z से और आ गया। देखो और का मतलब क्या समझते हो, हमने आपको पढ़ाया था, और का मतलब होता है पहला वाला, और का मतलब क्या होता है, पहला। तो आप लोग याद रखिए, पहला ये है, पहला कौन है, पहला ये x की बात कर रहा है यहाँ पर, और जो का मतलब होता है दूसरा वाला की बात कर रहा है, दूसरा। ये आप लोग छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोगों को बहुत दिक्कत करती हैं बाद में कि भाई किसकी बात कर रहा है ये। जो और जेड से महंगा है,
जेड से महंगा बेचता है, मतलब एक्स सबसे महंगा कौन हो जाएगा? बाई। ये आपको सवाल समझना है। सबसे महंगा क्या हो जाएगा? बाई हो जाएगा, राइट है। तो सवाल कर लेते हैं पूरा। आइए देखो, अब करते हैं। एक्स 3 लोग हैं, बाई, ये थोड़ा पेन भी दिक्कत करता है आजकल, चलता नहीं है सही से। एक्स बाई जेड, ठीक है। अपन क्या कहाँ से स्टार्ट करें? जेड से कर लें स्टार्ट। चलो जेड से स्टार्ट कर लेते हैं। जेड से ये 100 हो गया जेड। अब और लिखा है तो और की मतलब एक्स की बात कर रहा है, महंगा है, तो अपन ने लिख दिया 120 है, ठीक है। और 22 से सस्ता है, 22 से सस्ता है, ठीक है। कहते हैं 20% सस्ता है ये, राइट। अब देखो ये सस्ता है 20%, ठीक है। तो आप 1/5 कम है तो 1/6 बढ़ाना पड़ेगा। ये आप लोगों को हम प्रोडक्ट रेशियो पढ़ाएंगे तो आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। प्रोडक्ट रेशियो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। रेशियो, प्रोडक्ट रेशियो जब हम आपको पढ़ाएंगे ना तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। ये कितना है? सस्ता है, 1/5 सस्ता है, तो 1/5 ये कम है। क्या है? 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, 1/5 कम है। ये देखो, कम होने वाली वैल्यू इधर लिखी जाती है और बढ़ने वाली वैल्यू इधर लिखी जाती है हमेशा। ये हम आपको बताएंगे। बढ़ने वाली वैल्यू इधर लिखोगे, यहाँ पर बढ़ने वाली वैल्यू है, यहाँ पर कम वाली वैल्यू है, करेक्ट है। ये कम वाली वैल्यू है, तो बढ़ने वाली वैल्यू 1/4 हो जाएगी। बढ़ने वाली वैल्यू कितनी? 1/4, तो इसका 1/4 कितना होता है? 30। 30 जोड़ दो तो 150 हो जाएगा इधर। अब समझ आई कि नहीं आई? तो कितना आसानी से निकाल लिया। अब देखो ये 20 था, आप बोले 20% सस्ता है 22 से, तो देखो हम आपको ये इसमें लड़ाई किस बात की थी? जो इस चीज़ को रेशियो को पहले निकाल लेगा वो उत्तर ले जाएगा। बस इतनी लड़ाई थी इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं थी। अब कई लड़का कैसे करते हैं कि भाई आप कहोगे इसको बाई को मान के यहाँ पर 100 कर लोगे। कैसे करोगे? एक्स की वैल्यू 120 आ गई। अब आप कहोगे इसको बाई को मान लेते हैं 100, फिर कहोगे 80, 80 बराबर है 120। तो ये इसमें कितना जुड़ा है? 80 से कितना जुड़ा है? ये वाले जो रेशियो हमने आपको पढ़ाएंगे तो और समझ में आ जाएगा कि 80 से कितना, 80 और 120 के बीच में आप काटा पीटा नहीं करना है। आप ऐसे देखो, रेशियो में आ जाओ, रेशियो बता दें हम तुम्हें, रेशियो बता देते हैं कि देखो 80 से आप कह रहे हैं 80 की वैल्यू कितनी है? 120। तो हम पूछना चाह रहे हैं कि 100 की वैल्यू कितनी है, राइट है। तो कैसे निकालना? बहुत आसानी से निकालेंगे। देखो 80 में कितना जुड़ा है बताओ? 80 में जुड़ा है ये 40, मतलब 80 का आधा जोड़ दिया है अपन ने, तो यहाँ भी इसका आधा जोड़ दो। 50, 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50, 50 जोड़ दोगे तो 150 बन जाएगा। कितना आसान हो गया। तो बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 150। देखो फिर समझ लो एक बार और लास्ट बार, जिससे अपन को समझ में आ जाए। अपने पास 3 लोग थे, एक्स, बाई और जेड, करेक्ट। आप बोले जेड 100 से पीछे से स्टार्ट करना है, हमेशा यहाँ से स्टार्ट करो। महंगा है तो 120 हो गया, ठीक है। एक्स 120 हो गया, करेक्ट है। अब जो क्या है, ये जो बाई है ये 120 लिखा है, ये बाई है। अब देखो बाई को पता नहीं है आपको कितना है, तो हम कहेंगे 2200 मान लो, ठीक है। और ये 80 सस्ता है ना 22 से, तो 80% हो गया। अब 80 की वैल्यू 120 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? इसमें आधा करके जोड़ा है 80 में, तो इसमें भी आधा करके जोड़ दो तो 150, तो बाई की वैल्यू 150 हो जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। और हम जो आपको ऐसा बता रहे थे कि जब 120 सस्ता है, आप बोले 20% क्या है? 20% सस्ता है, मतलब 1/5 कम है। क्या है? 1/5 कम है, तो बढ़ाना कितना पड़ेगा? 1/4। क्या बढ़ाना पड़ेगा? 1/4। ये ऐसे काम करता है, A अपॉन B बराबर A यहीं पर रहेगा और A प्लस के B हो जाता है। ये चीज़ आप लोग याद रखना, ये हम आपको पढ़ाएंगे तब आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये यहाँ पर होगी बढ़ने वाली वैल्यू इस साइड की, ये बढ़ने वाली वैल्यू होती है, हमेशा याद रख लो, बढ़ने वाली वैल्यू, ठीक है। और ये यहाँ पर कम वाली वैल्यू होती है, कम वाली, ठीक। तो बढ़ने वाली में तो A प्लस के 5 था, तो यहाँ पे 1/4 बढ़ जाएगा, तो 1/4 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 1/4 कितना होता है? 30 होता है। 30 जोड़ दोगे आप यहाँ पर तो 150 हो जाएगा, राइट। तो इसलिए 150 हो गई। अब आसान है। अब क्या करना है? बाई एक्स जेड का 22 के माल से, बाई के माल से इन दोनों की तुलना करना है।
बाई के माल से। सस्ता है कि महंगा बताओ? जेड का माल, जेड का जो माल है वो बाई के माल से सस्ता है, राइट? कितना सस्ता है? आप कहोगे 50 कम है। बाई से कितना है? 50 कम है। कितने पे? 150 पे। 50 कम है 150 पे। याद रखो, जिसके माल से तुलना हो रही ना, बाई के माल से तुलना हो रही, तो बाई नीचे आएगा। बाई का माल हमेशा नीचे आएगा। लड़के ये भी नहीं जानते, कई गलती कर देते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। 1/3 मतलब कितना होता है? 33%, राइट? 1/3 कितना होता है? 33%। ये आप लोग याद रखें, 33%। तो 1/3 33% होता है। आगे बढ़े, बहुत आसान था। हमने आपको 2-3 तरीके से बताया सवाल कि आप 1/5 कम है तो 1/4 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? फिर आपको 100 मान के भी कराया इस वैल्यू को कि 100 मान लो इसको, 80 की वैल्यू 120, तो 100 की वैल्यू 150, क्योंकि बाई के अपन ने 100 मान लिया था, ठीक है? तो 100 की वैल्यू निकालनी थी तो 150 हो जाएगी, करेक्ट? और फिर पूछा बाई के माल से, तो बाई का माल हमेशा नीचे आएगा। जिसके माल से तुलना करी जा रही, बाई के माल से तुलना करी जा रही, तो कितना कम है? 50 कम है, और बाई का माल हमेशा नीचे आएगा। कई लड़के 100 लिख देते हैं गलती से, वो ध्यान रखना है आप लोगों को। अब आगे बढ़ें, 33% उत्तर हो गया। आगे बढ़ें, अब इस सवाल को करते हैं। चलिए इसी की लास्ट सवाल कर लेते हैं, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है 2004 में एक नई टी शर्ट की कीमत 250 रुपया थी, जबकि 2005 में 400 रुपया हो गई। 2004 से 2005 के दौरान शर्ट की कीमत में कितने % की बढ़ोतरी हुई? ये तो सिंपल सा फंडा है। 250 से कितना बढ़ गया? बढ़ोतरी पूछ रहा है, बढ़ोतरी, तो बढ़ोतरी पे आ जाओ। वृद्धि % पूछ रहा है, तो देखो 250 से कितनी हो गई? 400। कितने बढ़ गए? 150 बढ़ गए। 250 पे 150 बढ़ गए। 250 पे, क्योंकि 250 से बढ़ाया ना आपने, 250 नीचे आ जाएंगे। ये चीज़ बेस समझना बहुत जरूरी रहता है। ये कितना हो जाएगा? 3/5। 3/5 जैसे देखा आपने, 60%। बस इतना ही तो देखना है। काट दोगे 3/5 हो जाएगा, और ये 60%। आगे बढ़े, ठीक है? इस पर ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं थी। अब ये सवाल है, ये तो आप लोग कर ही लोगे, बहुत आसान आसान सवाल है। देखो इसका उत्तर कैसे हो जाएगा। तभी ने 2/5 भारतीय स्टाम्प है, तो शेष क्या होंगे? विदेशी होंगे भैया। हमेशा बेस वैल्यू क्या होती है? नीचे की होती है। 7 में से 2 आपके पास क्या है? भारतीय हैं, इंडियन है, ठीक है? इंडियन, ठीक, इंडियन लिख दिया अपन ने। तो बच्चे को जो कितने हैं? 5। 7 में से 2 तो यहाँ चले गए, 5 बचेंगे, जो क्या हो जाएंगे? विदेशी। तो 2:5। ये तो आपको पेन नहीं चलाना है इसमें, बिल्कुल किसी में भी पेन नहीं चलाना आपको। देखो यहाँ देखो, 7 टोटल थे, टोटल में से 2 भारतीय हैं, तो 5 बचेंगे। कितने बचेंगे? 5। वो क्या हो जाएंगे? विदेशी। ये पूछा है। आगे बढ़ जाएं, ये तो कुछ पूछूंगा सवाल। अरे यार, चलिए ये सवाल कट गया। 9 बटे कह रहा है एक, ये है संख्या। हम यदि 1/5 है, 1/5 को किस संख्या से गुणा करें? माइनस 1/5 में किससे गुणा करें जिससे कि 9/25 बन जाए? तो आप देखो, एक तो 9 का ऊपर लाना है, और एक क्या लाना है? 5। वही काय के माइनस के, जब तो प्लस के बनेंगे। तो 9/5 के गुणा करने पर पहले कहाँ है? 9/5। ये तीसरा उत्तर। आगे बढ़े हैं, ठीक है? ये देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है और आप लोग बहुत आसानी से कर लोगे इस क्वेश्चन को, मुझे पूरी उम्मीद है। कह रहा है किसी एक वस्तु को 550 में बेचा जाता है, और जिससे वह क्रय मूल्य का 1/10 लाभ प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य जो भी है उसमें से 1/10 का मतलब समझ में आ रही? देखो समझ लो, 1/10 का मतलब क्या है? क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य तो ये है, इतने का तुमने खरीदा, CP मतलब क्रय मूल्य खरीदा, और एक लाभ होगा इसमें से, प्रॉफिट, ये लाभ होगा। तो इसका लाभ % बताना। बताइए, जब आपको क्रय मूल्य दिया 10 रुपये और लाभ क्या दिया 1 है, तो लाभ % कितना हो जाएगा? क्या होता है लाभ का? लाभ किस पर निकलता है? हमेशा क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य नीचे भी है, तो क्या हो जाएगा? 10%। बताओ, इसमें ये 550 का कोई रोल था क्या? बताइए, आप लोग सोचो, विचार करो। जब यहीं पे दे दिया उसने कि 10% का लाभ है क्रय मूल्य, तो हम % के लिए इस वैल्यू को क्यों यूज करें, राइट? इसमें भी आप लोग समय लगा देते हो। तो ये चीज़ समझना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि यहीं पे दे रहा है कि क्रय मूल्य का लाभ है जो वो 1 है, ये क्रय मूल्य है, तो ये है। तब % में पूछा जाए तो इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं रह जाता फिर, समझे कि नहीं, राइट? यदि यहाँ पे ऐसा दे देता वो कि ये तो 500 रुपया क्रय मूल्य है, ठीक है, और ऐसा कह देता 500 क्रय मूल्य और बेचा है 550 में, तो अपन कह देते भाई अब यहाँ पर 50 बढ़ गए हैं, तो 50 होगा लाभ। 550 कितना होता है? 10%। तो अपन कह देते 10% इसका उत्तर हो गया। ऐसा हो जाता तो अपन निकालते। इसमें तो सीधे तो दे दिया क्रय मूल्य
का 1/10 लाभ है, तो और लाभ ही परसेंटेज पूछ लिया, तो हमें 1/10 सीधा से दिया है 10% उत्तर, राइट। इसमें समय खराब नहीं करना है आपको। अब इसको पूरे डिटेल में समझ लेते हैं। एक व्यक्ति 550 में बेचता है और क्रय मूल्य का 1/10 लाभ प्राप्त होता है। अब समझिए क्रय मूल्य का 550 में तुमने बेचा है क्या, 550 यहाँ पे लिख देते हैं, ये गलत हो गया, 550, ये 550 में आपने बेचा है, ठीक है। 1/10 लाभ पर देखो, आपने लाभ मतलब क्या होता है, बढ़ने वाली वैल्यू है। यहाँ पर आ जाओ, ये वाली वैल्यू रेशियो हमने बताया आप लोगों को, अभी फिर बता देंगे। हमको पीछे आना है, क्या आना है, यहाँ पर आना है, ठीक है, क्रय मूल्य निकालना है। तो 1/, यहाँ पर बढ़ने वाली वैल्यू है, यहाँ बढ़ रहा है 1/10, तो कम कितना हो जाएगा, 1/, देखो एक तो ए तो ऊपर ही रहा, यहाँ पर दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ हो जाता है नीचे, तो 1 और 10 11, ये कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी। बढ़ने वाली वैल्यू इस साइड रहेगी और कम होने वाली साइड रहेगी। ये कम वाली वैल्यू है, याद रखो, ये बढ़ने वाली वैल्यू है साइड, राइट। तो कम वाली वैल्यू कितनी, 1/11 हो जाएगी, 1/11 कम कर दो, 1/11, इसका 11वां भाग कितना होगा, बोलो, 11 5 55, 50 होगा, कम कि नहीं होगा, 50 कम कर दो यहाँ पर, तो 500 इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। अब समझ आई कि नहीं आई, 500 का 50 कितना होता है क्रय मूल्य, वो 10%, लाभ कितना होगा 10%। आसानी से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, राइट। या आप लोगों के टीचर ने ऐसा ही बताया होगा कि 10 है, एक लाभ हुआ, तो आप कह दिए 11 में आपने बेची, तो 11 बराबर 555, तो 10 बराबर 500, राइट, राइट है। ऐसा भी आप लोग निकाल सकते हैं। हमने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है और हमने आपको थॉट प्रोसेस भी दी है कि कैसे कर सकते हैं सवाल। ये सवाल तो आसान है, आप लोग कर लेना। बकाया एक सवाल अपने कल की वीडियो में करेंगे। इसी के साथ ही नमस्कार, और आप लोग एंजॉय करें इस सेशन को और लोगों में बीच शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल। इसमें आप पूरे वीडियो देखते रहें अभी तक जितने भी डाले हैं हमने, ठीक है। थैंक यू।